जय श्री श्याम दोस्तों। तो आज हो रही है सुबह-सुबह ब्लॉग की स्टार्टिंग तो देख सकते हो। जैसे मतलब दिन के 2 या 3 बजे हैं, ऐसा मौसम हो रखा है तो सुबह के 9 बजे हुए हैं अभी। धूप से देख सकते हो मतलब बाप रे! इतनी भयंकर धूप लगी है। पहाड़ों में भी इतना ज़्यादा गर्मी मतलब इस बार ही देखी हम लोगों ने। मतलब इतनी ज़िंदगी हो गई है मतलब ना, तो इस बार मैंने मतलब बाप रे! बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ही ज़्यादा। तो दोस्तों आशा उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया होंगे, तो मैं भी बढ़िया हूँ। तो अभी हो रही है मेरे सुबह के 9:30 हो गया था, तो मैं हो गई हूँ तैयार और घर का तो सारा काम कर ही लिया है। तो दोस्तों जैसे ही मैं दुकान जाने के लिए तैयार हुई, तो मैंने यहाँ नीचे पे ना एक पहाड़ी केले के हाँ, पेड़ में केले की घड़ी आ रखी है। तो देख सकते हो ना आजकल इतनी तेज़ गर्मी हो गई है बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि केले मतलब पेड़ में ही पकने शुरू होने लग गए हैं। क्योंकि उनके जो नीचे के हिस्से हैं ना सर बोलते हैं ऊपर का हिस्सा वहाँ पे मतलब पीले-पीले होने लग गए थे। मैं ऐसे ही देख रही थी नीचे को मैंने एक बार ऐसे नज़र मारी तो मेरी सीधे नज़र वहीं चली गई थी। तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है बता नहीं सकते हैं मतलब यहाँ से मतलब मार्केट जाने तक ही ना इतने ज़्यादा पसीने आ रहे हैं, क्या बताऊँ बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ही तेज़ गर्मी। तो यहाँ पे 2-3 पेड़ों में केलों की घड़ी आ रखी हुई थी। यहाँ देख सकते हो इस वाले केल के पेड़े में मतलब केले के पेड़ में ना ये वाले में ये पकने शुरू होने लग गए हैं। इतनी तेज़ गर्मी हो गई है, एक तो वहीं पे ही पक रही है शायद वहीं पे ही मतलब किसी से वो कर रखा है, बाँध रखा है। तो दोस्तों बंदर भी इतने ज़्यादा हैं, कुछ रखते हैं नहीं, बंदरों का आतंक तो इतना भयंकर हो गया है हर जगह अब। तो यहाँ पे नीचे ताई के भी 2-3 घड़ी केले के आ रखे थे। तो कहीं तो मतलब पेड़ भी होते हैं तो केले होते हैं नहीं, यहाँ केले अच्छे होते हैं। मैंने हर बार देखा है अपने हम लोगों ने देखा भी होगा मेरे ब्लॉग में मतलब हर साल हर टाइम मतलब केले की घड़ी आई रहती है। तो दोस्तों मैं मतलब हो गई थी दुकान में जाने के लिए तैयार, तो मैं सोचती हूँ कि मैं जाऊँ तो जाऊँ कैसे? क्योंकि धूप लगी है इतनी तेज़ और हो रही है सर दर्द। आजकल सुबह-सुबह ही मेरी पता नहीं क्यों हो जा रही है सर दर्द हो जा रही है और धूप से तो मतलब माथा ऐसा हो जा रहा है बता नहीं सकती हूँ। तो आज थी बच्चों की छुट्टी, तो बच्चे भी घर ही थे, तो मेरी बेटी भी दुकान में बैठी हुई थी थोड़ी देर क्योंकि उसकी मौसी नीचे नहाना-धोना कर रही थी क्योंकि आज छुट्टी थी, हम लोग भी लेट ही उठे मतलब सुबह के 6:30 बज गए थे, मैं 6:30 बजे उठी और दिन तो 5 बजे उठ जाती हूँ, तो आज 6 बजे उठी, फिर मैंने सारा काम करके मैं चली गई थी दुकान की ओर, तो थोड़ी देर मैं भी मेरी बेटी ऊपर दुकान में थी, मैं भी चली गई थी इसके साथ। थोड़ी बहुत मैंने सोचा कि चलो इससे मिल के जाती हूँ, तो ये इसने भी नहा धो के नाश्ता पानी करके आ गई थी दुकान में, तो मैं भी जाने लगी थी। फिर मैंने अपना एक बार सोचा कि घर ही रहती हूँ करके सोच भी रही हूँ, फिर सोचा कि चलो जाती हूँ। फिर पकड़ा मैंने अपना झोला-झमटा 2 बैग हो गए थे, एक में तो टिफ़िन है और एक बैग वैसे ही है मेरा ये फ़ोन-वोन रखने के लिए, तो सीधे ही चली गई थी फिर मैं दुकान में। जैसे ही दुकान में आई यहाँ पे सामान भी आया हुआ था, तो बसुधा पहले तो कस्टमरों को सामान दे रहे थे ऊपर से निकाल रहे थे क्योंकि हमारा बहुत ऊँचा है सामान लगाने वाला भी, तो थोड़ी दिक्कत होती है निकालने और चढ़ने में मतलब लगाने और निकालने में। तो यहाँ पे इन्होंने सामान दिया फटाफट से, उसके बाद फिर मैंने फटाफट से सामान भी लगा दिया था क्योंकि 2-3 दिन से नीचे ही पड़ा-पड़ा रह रहा था। मैंने सोचा चलो अभी टाइम भी मिला है, 3 जने भी हैं ही दुकान में, तो फटाफट से सामान भी लगा देती हूँ। जैसे ही सामान लगाने बैठी, तो वैसे ही मतलब दुकान में भी कस्टमर आने शुरू हो गए थे, तो फटाफट से मैंने यहाँ क्या कहते हैं सीढ़ी में चढ़ी, फटाफट से सामान लगाया क्योंकि ये 2-3 दिन पहले आ गया था और लगाने का टाइम भी नहीं मिल रहा था। मैंने सोचा चलो अभी टाइम भी मिला है, फटाफट से लगा देती हूँ और गर्मी ना इतनी भयंकर हो रही है, दुकान में मतलब ना जो भी आदमी आ रहा है बोल रहा है गर्मी बाप रे! इतनी ज़्यादा क्योंकि दुकान में वैसे भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, इस बार पता नहीं क्यों हो रही है। तो फटाफट से मैंने सामान-वामान लगा दिया था, बसुधा मेरे को ऊपर को दे रहे थे, मैं लगा रही थी। तो दोस्तों जो लोग सोचते हैं ना कि दुकान में भी कुछ काम नहीं होता है, खाली सामान रखा है, बेचना है बस, नहीं ऐसा नहीं होता है। क्योंकि बेचने से ज़्यादा गंदा है लगाना क्योंकि जो सामान जहाँ है वहीं लगाना पड़ता है। सामान लगाने की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत क्योंकि लगाया हुआ सामान दुकान में बहुत सुंदर दिखता है, अच्छा दिखता है। हम भी सोचते थे पहले से जब मैं दुकान में नहीं जाती थी, मैं सोचती थी हाँ, लगा रखा है बहुत अच्छा है, ये वो तो लगाने की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। 1-2 घंटा तो इसी में ही चला जाता है हम लोगों का रोज़ का क्योंकि सामान रोज़ का ही आता है और रोज़ ही लगाना
पड़ता है। तो यहाँ पे कस्टमर भी आ रहे थे और इसके पापा से लोग कस्टमर को सँभाल रहे थे। हम लोगों ने फटाफट से सामान-वामान लगाया, फिर आ गई थी सब्ज़ी की गाड़ी, फिर फटाफट से बस उतारे और इन्होंने सब्ज़ी की गाड़ी भी उतारी और फटाफट से बाहर में सब्ज़ी भी लगा दी थी। सब्ज़ी में सब ताज़ा-ताज़ा सब्ज़ी आ रखा है। फल-फ्रूट भी सब ताज़ा ही है और देख सकते हो खीरा ककड़ी मतलब खीरा आ रखा है, हरा दोनों है और तुरई है, लौकी, कद्दू, मूली, पहाड़ी मूली भी आने लगी है, कटहल भी आने लग गया है, गोभी, पत्ता गोभी मतलब सभी कुछ मतलब ना आने लग गया है। थोड़ा बहुत पहाड़ी भी है इसमें और थोड़ा बहुत हल्द्वानी वाला भी है। तो अभी तो हल्द्वानी से आई हुई थी गाड़ी तो फटाफट से सामान लगा के फिर हो गई थी शाम तो मैं जाने लगी थी घर की ओर। दोस्तों देख सकते हो इतना अंधेरा हो गया था मेरा घर जाने तक क्योंकि हम लोगों की थी वो सब्ज़ी भी बन गई थी। मैं जैसे ही जा रही थी उस समय खुशबू भी आ रही थी और मेरे को हो गई थी बहुत ज़्यादा थकान। तो देख सकते हो सुबह से शाम तक मतलब ना ऐसी हालत हो जाती है बता नहीं सकती हूँ। ऐसा होता है कि खाना भी नहीं बनाए, ऐसी मतलब चलो घर जाके सीधे ही सो जाएँ। तो दोस्तों बच्चे हैं, परिवार है, बनाना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। बच्चों के लिए तो तभी बनाना ही पड़ता है। फिर चले गई थी मैं फटाफट से घर पहुँच गई थी। तो मार्केट मतलब रोड में इतनी चहल-पहल है नहीं शाम के टाइम में। जैसे ही घर गई बहन भी दुकान में थी और यहाँ पे देख सकते हो अ, पूरी सुनसान हो रखी है शाम के टाइम में भी क्योंकि सब लोग अपने-अपने अंदर चले गए हैं। किसी की दिया बत्ती हो रही थी, ये दोनों पता नहीं दुकान में दोनों बैठे हैं। अभी शाम के टाइम में दोनों दुकान में ही हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।